बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा उर्दू खुशखती। और अब हम करेंगे जीम की एक्सरसाइज को 1 लाइन के ऊपर, क्योंकि 4 लाइन के ऊपर भी मैंने करवा दिया। अब आपको करवाते हैं डे 27 के अंदर मैं आपको करवाऊँगा अब जीम की एक्सरसाइज 1 लाइन के ऊपर। अब देखो बेटा, आपने जीम को जब आपने 1 लाइन के ऊपर लिखना है इस तरह करके, ये देखें, ठीक इस तरह जीम अलिफ या जीम अलिफ जा को आपने इस तरह लिखना है। ये वाला जीम अलिफ जा को लिखने के बाद आपने जीम को बे के साथ मिलाना है। इस तरह जीम बे जब जीम बे जब आपने इस तरह लिखना है। ये वाला अब हम जीम पे जब के बाद लिखते हैं हे जिम हज। हे जिम हज के लिए आपने हे को यहाँ एक जो है वो हे बनानी है, ठीक है। फिर आपने जो है वो इसके नीचे जाना है यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर इस तरह दायरा थोड़ा सा नीचे लेकर जाना है हज। अगर हम इसके ऊपर लिखेंगे ना ऐसे, तो ये जो बहुत बड़ा जो है वो हज बन जाएगा, ये वाला। और क्योंकि जीम का दायरा थोड़ा सा जो है नीचे लेकर जाते हैं तो ये गलत होगा। इसी तरह आपने कोशिश करनी है कि 1 लाइन में जब आपने लिखना है तो इस तरह आपने जीम को लिखना है, जिससे इसका पेट भी बाहर ना जाए। ये देखें, ठीक है। हे जीम हज। हे जीम हज के बाद हम जीम को दाल के साथ मिलाएंगे। इस तरह ठीक। जीम दाल जद के बाद हम लिखेंगे जीम रे जार। यहाँ पर जाना है आपने और इस तरह इस चीज़ को गुलाई के अंदर लेकर आना है। इसकी आपने जो है वो सीढ़ियाँ नहीं बनानी है ऐसे, तो ऐसे जो है वो लफ्ज़ गलत हो जाता है। ये जीम रे जार, ठीक है। जीम रे जार के बाद हमने करना है जिसको जीम को सीन के साथ मिलाना है। इस तरह जीम सीन जिस, और जिसके बाद हमने जीम को मिलाना है अब स्वाद के साथ। पहले आप स्वाद बना लें यहाँ पर।
जो है वो स्वाद बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद फिर आपने ये जीम को स्वाद के साथ मिला देना है। इस तरह जीम को आपने स्वाद के साथ मिलाना है। ये चीज़ ठीक है। अब स्वाद के साथ मिलाने के बाद हमने जो है वो ख़त लफ्ज़ लिखना है। यहाँ पर आपने तुम्हें लिख लेना है ऐसे। ठीक है, लिखने के बाद फिर यहाँ पर जाएं और ये खे की शक्ल बना दें आप। ठीक, इस तरह आपने जो है वो ख़त लफ्ज़ जो है वो लिखना है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे। जीम को एन के साथ किस तरह मिलाते हैं या हे को एन के साथ किस तरह मिलाते हैं वो हम करेंगे। यहाँ पर देखिए ज़रा गौर से आपने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है। ये चीज़ बनाने के बाद फिर आपने जीम बना देनी, इसको आपने फिल कर देना है। ये लफ्ज़ थोड़ा सा जो है वो जान के अंदर है, इसको आपने ध्यान से, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही इसके अंदर रवानगी आएगी। ठीक है, आप कंप्यूटर के ऊपर भी लिख कर जो है वो देख सकते हैं। इन पेज के अंदर जिनको आता है, इन पेज या जिनके घर के अंदर सिस्टम पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसके जोड़ तोड़ जो है वो देख सकते हैं। इस तरह आपने जो है वो जीम को एन के साथ मिलाना है और उसके बाद जो है वो हम जीम को फे के साथ मिलाएंगे। इस तरह आपने जीम को फे के साथ मिलाना है। कोशिश करना है ये वाला हिस्सा इसके साथ थोड़ा सा अटैच हो, इसके अंदर ना जाए इस तरह। तो इस तरह आपका लफ्ज़ जो है वो गलत हो जाएगा। ये चीज़ ठीक। ये तो थी बेटा आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डे 28 के अंदर मैं आपको जो है वो कंप्लीट वन लाइन के ऊपर जो है वो करवा दूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हर्फ की हम जो है वो मशक करेंगे वाइट बोर्ड के ऊपर। उस वक्त के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।